वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम BAG के BANC 134 के क्वेश्चन पेपर जून 2022 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका 3 आवर्स का है, जिसमें आपके अधिकतम 100 है। पास होने के लिए आपको 35 मार्क्स लाने हैं। इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से एक पार्ट में कम से कम 2 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। 20 अंकों वाले जितने भी क्वेश्चन में 400 शब्द के होने चाहिए और 10 अंकों वाले में 200 शब्द की सीमा रखी गई है। इसमें आपका पहले खंड में पहला आता है पुरातात्विक मानव विज्ञान क्या है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के विकास के इतिहास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पुरातत्व शब्द को अंग्रेजी भाषा आर्कियोलॉजी कहते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों आर्कियोस प्लस लॉगस पुरातन ज्ञान से मिलकर बना है। पुरातत्व वह ज्ञान की शाखा है जिसके द्वारा पूर्व अवशेषों का अध्ययन कर संस्कृति के क्रम का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पुरातत्व वह ज्ञान का पक्ष है जो प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल के विषय में अध्ययन की सामग्री प्रदान करता है, जिनके विषय में कुछ लिखित विवरण नहीं प्राप्त होता। इसमें स्मारक, सिक्के, मूर्तियां जो एक व्यवस्थित काल की होती है का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार यह पुरातन सामग्रियों का एक व्यवस्थित अध्ययन है। लेखनी के विकास के पूर्व का संपूर्ण इतिहास जो प्रागैतिहासिक के अंतर्गत आता है, उसका एकमात्र आधार पुरातत्व है। पुरातत्व के अध्ययन का इसके उपकरण है। अक्सर उपकरणों से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से होता है जिनका मानव ने निर्माण और उपयोग किया हो। पुरातत्व और इतिहास दोनों का मूल उद्देश्य है मानव के विकास का अध्ययन करना, इसलिए दोनों अत्यंत सन्निकर है। दोनों की पद्धति सामान्य है तथा कालीन अनुक्रम उनकी आधारशिला है। जहाँ इतिहास की गति अवरुद्ध हो जाती है, वहाँ पुरातत्व की प्रागैतिहास के इतिहास से इतिहास को आगे बढ़ाता है। इतिहास तथा पुरातत्व दोनों को केंद्र में मनुष्य होता है तथा दोनों अपने ढंग से अतीत का पुनः निर्माण करते हैं। अभिलेख, सिक्के तथा प्राचीन स्मारकों की खोज पुरातत्व द्वारा की गई और इन सब के सहयोग से इतिहास का पुनः निर्माण किया जाता है। ये काल्पनिक ना होकर प्रख्यात्मक होते हैं। उदाहरण, बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के समकालीन विभिन्न नगर शिल्प आदि का उल्लेख करते हैं, तो दूसरी तरफ पुरातत्व के उत्खनन से इसी काल के सिक्के, मोहरे, स्मृत नगर जीवन की पुष्टि कर देते हैं। इसलिए इतिहास और पुरातत्व घनिष्ठ संबंध रखते हैं। पुरातत्व और भूगोल। भूगोल मानव जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वातावरण तथा पारिस्थितिक भौगोलिक परिस्थितियों पर आश्रित होती है, इसलिए मानव के सन्निवेश एवं तत्कालीन परिस्थिति को समझने के लिए भौगोलिक ज्ञान नितांत आवश्यक होता है। इस काल की संस्कृति के अध्ययन के लिए पुरातत्ववेत्ता को जलवायु, वातावरण तथा प्राकृतिक स्थिति का ज्ञान रखना आवश्यक है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के प्रागैतिहासिक स्वरूप की संरचना में भूगोल को विशेष योगदान है। पुरातत्व और नरतत्व शास्त्र। प्राचीन युग में अब केवल पाषाण उपकरणों का संग्रह ही नहीं किया जाता, उनके संयोजन के आधार पर उन मानव के जीवन के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है जो उन पूर्व अवशेषों के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार के अध्ययन के लिए लुप्त प्राय पुरास्थल के स्थान पर जीवित पुरास्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वहां से प्राप्त वनावशेषों को नष्ट होने की संभावना कम होती है। पुरातात्विक विश्लेषण का कार्य 4 अवस्था में पूरा होता है। काल अनुक्रम का निर्धारण, लुप्त हो गई संस्कृति का वर्णन पुरावशेष के आधार पर तैयार किया जाता है। भौतिक क्षेत्रों के आधार पर तुलना की जाती है। प्रत्यक्ष तौर पर सामाजिक भिन्नताएं पर जो तैयार करते हैं वही मानव विज्ञान के क्षेत्र में प्रत्यक्ष योगदान होता है। नृतत्व विज्ञान में मुख्य मानव के भौतिक, सामाजिक व भाषा आदि से संबंधित ऐतिहासिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पुरातत्व द्वारा मानव अवशेषों का अध्ययन। दोनों विषय में मूल अंतर यह है कि नृतत्व शास्त्र वर्तमान का अध्ययन करता है और पुरातत्व अतीत का। सेकंड क्वेश्चन, पुरातात्विक अध्ययन में अन्वेषण क्या है? अन्वेषण की विभिन्न विधियों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। पुरातत्व में सर्वेक्षण या क्षेत्र सर्वेक्षण एक प्रकार का क्षेत्र अनुसंधान है, जिसके द्वारा पुरातात्विक स्थलों की खोज करते हैं और एक बड़े क्षेत्र में पिछले मानव संस्कृति के स्थान, वितरण और संगठन के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। पुरातत्व अन्वेषण वह तरीका है जिसमें पुरातत्विक ज्ञात स्थलों का पता लगाने का प्रयास करते हैं। विभिन्न तकनीकों के माध्यम से साइट की पुरातत्व क्षमताओं को समझने के लिए, जो फिर से विभिन्न साधनों और विधियों पर निर्भर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। पुरातत्व उत्खनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुरातत्वविद जमीन में पाए जाने वाले संस्कृति और जैविक अवशेषों को परिभाषित करते हैं, इसलिए प्राप्त करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं।
पिछली गतिविधियां घर की नींव, कब्र, कलाकृतियां, हड्डियों, बीजों और अन्य निशानों के रूप में निशान छोड़ते हैं जो मानव अनुभव का संकेत देते हैं। इस बिंदु पर पीछे हटना और उन कुछ तरीकों पर विचार करना उपयोगी है जिनमें सर्वेक्षण और उत्खनन एक दूसरे से भिन्न है। बाकी आप ये पढ़ लेना, एक बार समझ लेना इसी को। बाकी आपका ये एक बार पूरे पैराग्राफ देख लेना, इसमें पूरा आपको पुरातत्व अन्वेषण को समझाना है। ठीक, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बताता है कि काल निर्धारण विधि क्या है, मतलब डेटिंग मेथड क्या होता है। इसके दो विधियां लिखनी है और सापेक्ष काल की किन्हीं दो विधियों पर टिप्पणी करनी है। आंसर थर्ड, किसी वस्तु या घटना को अतीत में एक तारीख के लिए जिम्मेदार ठहराने की प्रक्रिया है जिससे ऐसी वस्तु या घटना से को पहले से स्थापित कालक्रम में स्थित होने की अनुमति मिलती है। आमतौर पर इसके लिए आमतौर पर डेटिंग पद्धति के रूप में माना जाता है। अलग अलग मानदंडों और तकनीकों के आधार पर कई डेटिंग विधियां मौजूद हैं और इस तरह की तकनीकों का उपयोग करने वाले विषयों के कुछ बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए इतिहास, पुरातत्व, भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, खगोल विज्ञान और यहाँ तक कि फॉरेंसिक विज्ञान, क्योंकि उत्तरार्ध में यह कभी कभी आवश्यक होता है। अतीत में इस क्षण की जांच करने के लिए जिसके दौरान की मृत्यु हुई, इन विधियों को आमतौर पर निरपेक्ष के रूप में पहचाना जाता है जिसमें एक निर्दिष्ट तिथि या तिथि सीमा या सापेक्ष शामिल होते हैं जो डेटिंग को संदर्भित करती है, जो अन्य घटनाओं और कलाकृतियों की सापेक्ष कलाकृति या घटनाओं को समय रेखा पर रखती है। अन्य मार्कर कालक्रम में एक कलाकृति या घटना को रखने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि पास के लेखन और स्ट्रैटिग्राफिक मार्कर। डेटिंग पद्धतियों को आमतौर पर दो मानकों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, सापेक्ष डेटिंग और पूर्ण डेटिंग। हमें सापेक्ष डेटिंग पढ़नी है। सापेक्ष काल निर्धारण विधियां किसी वस्तु या घटना की पूर्ण आयु निर्धारित करने में असमर्थ हैं, लेकिन किसी अन्य घटना से पहले या बाद में होने वाली किसी विशेष घटना की असंभावना निर्धारित कर सकती है जिसकी पूर्ण तिथि सर्वविदित है। इस सापेक्ष डेटिंग पद्धति में लैटिन शब्द एंड क्वैम और पोस्ट क्वैम आमतौर पर सबसे हाल के और सबसे पुराने संबंधित क्षणों को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब कोई घटना घटित होती है, आर्टिफैक्ट क्रमश एक परत में छोड़ दिया जाता है, लेकिन यह विधि कई अन्य विषय में उपयोगी है। उदाहरण के लिए इतिहासकार जानते हैं कि शेक्सपियर का नाटक हेनरी वी 1787 में पहले नहीं लिखा गया था, क्योंकि शेक्सपियर का नाटक लिखने का प्राथमिक स्रोत इसका दूसरा संस्करण थाराफेल हॉलिनसाइड का इतिहास है 1587 तक प्रकाशित नहीं हुआ। इस प्रकार 1587 शेक्सपियर के नाटक हेनरी वी की पोस्ट कम डेटिंग है। इसका मतलब यह नहीं कि नाटक निश्चित रूप से 1587 के बाद लिखा गया था। भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान या पुरातत्व में प्रयुक्त सापेक्ष काल निर्धारण पद्धतियों और सापेक्ष काल निर्धारण अनुप्रयोग की गैर विस्तृत सूची के लिए निम्नलिखित देखें। क्रॉस कटिंग रिश्ते, फ्लोरीन अवशोषण डेटिंग, हैरिस मैट्रिक्स, शामिल टुकड़ों का कानून, सुपरपोजिशन का नियम। पार्ट 2 से क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति की संक्षेप में चर्चा कीजिए। नवपाषाणकालीन संस्कृति के बाद सुदूर दक्षिण के इतिहास में जिस संस्कृति का प्रारंभ हुआ उसे महापाषाण युगीन संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। इनके निर्माता अक्सर प्राक्साक्षर लोग थे। इन रचनाओं के उद्देश्य या उनके उपयोग के विषय में निश्चित रूप से भी कुछ भी कहना कठिन है। गार्डन चाइल्ड का अनुमान है कि महापाषाण किसी अंधविश्वास संबंधी अनुष्ठानिक या धार्मिक उद्देश्य से बनाए जाते थे। दक्षिण के आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के विभिन्न पुरस्थलों जैसे ब्रह्मगिरी, मास्की, पुदुकोटे, चिंगुलपुत, सानूर आदि से बृहद पाषाणिक समाधियों के अवशेष मिले हैं। इनकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। अक्सर सभी महापाषाण का निर्माण ऊंची पहाड़ी स्थलों पर किया गया है और इनके नीचे एक या अधिक तालाब पाए गए हैं। इसका कारण संभवतः निर्माण सामग्री की सुलभता एवं कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा रहा होगा। इससे यह भी सूचित किया जाता है कि महापाषाण रहने की बस्ती के समीप ही बनाए जाते थे। इन स्मारकों के निर्माता कृषि क्रम में भलीभांति परिचित थे तथा इनके द्वारा उत्पादित प्रमुख अनाज चावल, जौ, चना, रागी आदि थे। वे लोहे का उपयोग जानते थे। समाधियों में खुदाई
कि विविध प्रकार के लोह उपकरण जैसे तलवार, कटारे, त्रिशूल, चिपटी, कुल्हाड़ियाँ, फावड़े, छैनी, वसूली, हंसिया, चाकू, भाले आदि मिलते हैं। बाकी ये पैराग्राफ पढ़ लेना, इसमें 65 के बारे में पूरा बताया गया। क्वेश्चन आता है आपका 8, निम्नलिखित में से किन्हीं दो संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। इसमें आपको हम दो करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता और व्रज वलय कालक्रम। 8वें का पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व काल 2600 से 1700 और उत्तरार्ध हड़प्पा काल 1700 से 1300 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी। और इन तीनों में से सबसे व्यापक तरह सबसे चर्चित सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। इसका विकास सिंधु और हकड़ा के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलीवीरा और राखी गढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भीलवाड़ा को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया है, सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्व और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और यह शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांतों में ईंट के लिए मिट्टी खुदाई की, तब वहां से बनाई ईंटें, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उन उपयोग घर बनाने के लिए। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1702 में लॉर्ड कार्जन और जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1721 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। इसका सेकंड पार्ट आंसर, व्रजवल्य कालक्रम किसी काष्ठ के काल निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है जो वृक्षों के वलय के नमूनों को विश्लेषण पर आधारित है। वृक्ष वलय कालक्रम द्वारा हम उस काल का निर्धारण कर सकते हैं जब कोई वलय निर्मित हुआ था। लकड़ी के कई प्रकार में इसके द्वारा हम सटीक कैलेंडर वर्ष भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी पेड़ को काट कर गिराने के बाद जो तने और जड़ का हिस्सा बचता है उसे ठूट कहता है। ठूट पर आपके किसी पेड़ की उम्र को परिभाषित करने वाले वलय या छल्ले दिखाई देते हैं। इन छल्लों का अध्ययन वृक्ष वलय कालक्रम के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्कशन का खत्म होता है। बाकी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।